जस्ट लाइक दैट, आपने साइकाइट्रिस्ट की बात की है ना, वाई डोंट वी टॉक अबाउट ऑर्थोपेडिक एंड रूमेटोलॉजिस्ट? एग्जैक्टली, उनको भी पता होना चाहिए। हर एक को पता होना अच्छा, चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देसी खवातीन है ज़्यादातर जो गोरी होती है ना, वो मेरे पास, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बाहर है, तो वो आती हैं हॉट फ्लैशेस के साथ, लेकिन देसी बहुत आती हैं मायल्जियस आर्थ्रल्जियस के साथ। What's मतलब that? मायल्जिया उनके मसल्स में दर्दें होती, आधे से ज़्यादा डॉक्टर उनको कह देते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। ओके, विदाउट एनी रीजन व्हिच यू कांट पिन पॉइंट। जी। ओके। और उसके बाद उनका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, ऊपर हाथ नहीं उठा वो तो होता है, वो तो वाकई होता फ्रोजन है। शोल्डर के साथ फिर रही होती हैं। उसके बाद उनके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। अब जो आपके जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, आपको उठने बैठने में इतनी तकलीफ हो रही होती है, तो ये जाती हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास। वो देखना शुरू कर देते हैं वर्कअप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ये सारी जो खोखलापन हो जाता है हड्डियों के अंदर, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है पेरीमेनोपॉज के अंदर ही, क्योंकि आफ्टर 35 आपके जो एस्ट्रोजन है वो आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये सारे हार्मोन्स मिलके आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जब इनकी डेफिशिएंसी होगी, फ्लक्चुएशन होगी, तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और अब ये जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो आपके रिसेप्टर्स हैं कार्टिलेज के ऊपर, जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज होती है, जो मसल्स हैं उसके ऊपर आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। आपके बालों पे, नेल्स पे, आपकी स्किन के अंदर, आपके जितने भी मसल्स हैं, आपके खास तौर पे जो कार्टिलेज ऑफ शोल्डर, हम जो कहते हैं फ्रोजन शोल्डर हो गया, वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स क्या होता है? आप ताला कह लो। एस्ट्रोजन क्या है? वो चाबी है। उस चाबी ने जाके ताले को खोलना होता है। एक स्पेशल काइंड ऑफ ताले के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ चाबी लगनी है। एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर आप एस्ट्रोन लगाओगे जो कि इन्फ्लेमेशन कर रहा है, वो भी एस्ट्रोजन की टाइप है, जो सिंथेटिक हार्मोन है, तो उससे आपको नुकसान होगा। लेकिन जो अगर आप बायोइडेंटिकल दोगे तो वो वाला है जो प्रोटेक्ट कर रहा था, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, ब्रेन को बचा रहा है, हार्ट को बचा रहा है, मसल्स को बचा रहा है, वो जाके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जोड़ों के डॉक्टर के पास कि मुझे जोड़ों में दर्द हो रही है, या आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने नी रिप्लेसमेंट होते हैं लेट एज में जाके? औरतों के नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेन। ऑफ कोर्स औरतों में ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस का रिस्क बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। और एक फ्रैक्चर, वो हिप जो आपका खोखलापन होता है पहले, फिर अगर एक फ्रैक्चर आपको हो जाए तो विद इन फर्स्ट ईयर आपकी इमोबिलिटी हो जाती है। फ्रैक्चर हो जाएगा तो वॉक कहाँ करेंगे? आप व्हील चेयर पे बैठ जाएंगे, तो आपकी मरने की शरह डबल ट्रिपल हो जाती है। अभी भी बड़ा दर्द है, वो एक्सरेज कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं, और उनको रियल डिजीज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रियल डिजीज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारा प्रोसेस होता है, वो नज़र आता है, तो वो तो ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बायोइडेंटिकल की अगर एस्ट्रोजन स्टार्ट कर दी जाए तो जो वो ट्रीटमेंट देंगे वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इवन एट दैट एज सब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वो इसलिए इफेक्टिव होगा कि आपका एस्ट्रोजन के रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जोड़ों के डॉक्टर को और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को पता होना चाहिए, लेकिन अगर गायनेकोलॉजिस्ट को ही नहीं पता तो उनको कैसे पता होगा?